हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं क्लास की मैथ्स के बारे में। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला और दूसरा चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं तीसरा चैप्टर, और तीसरे चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन आज इस वीडियो में करने वाले हैं वो कमाल का होने वाला है। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो इस चैप्टर का जो सार है ना वो पहले वीडियो में बताया जाता है, उसके बाद में उसकी जो एक्सरसाइज है वो की जाती है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। इस वीडियो को लास्ट तक देख के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 10वीं क्लास का जो मैथ्स का जो पूरा मैटर है वो आपको इसी चैनल पर करवाया जाएगा। पूरी की एक्सरसाइज के जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर करवाए जाएंगे, इसलिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़े। आज हम देखने वाले हैं 10वीं क्लास की मैथ्स के बारे में। चैप्टर रहने वाला है 3 नंबर और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इनके बारे में देखने वाले हैं। 2 चर वाले रैखिक युग्म समीकरण हैं, उनके अंदर क्या चेंजिंग आता है, क्या किस तरह से उनको हल किया जाता है, तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे 2 चर वाले यानी कि दोस्तों x प्लस वाई प्लस सी है। तो ये क्या है, एक चर वाला समीकरण है। ये एक समीकरण है x1 y1 प्लस c1। तो ये क्या हो गया, ये भी एक दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को किस तरह से हम हल कर सकते हैं, तो ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। जो मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है। एक क्या होता है कि 2 रेखा है, ये 2 रेखा एक तो इस तरह से काटती हैं, ये काटती हैं, ठीक है, ये यहाँ पर काटती हैं, और एक ये सीधी निकल जाती हैं, ये हो गई। एक हो गई ये एक रेखा के ऊपर रेखा है, ये कोई बीच में बिंदु है, ये रेखा के ऊपर कोई रेखा है, तो इसको तो बोलने वाले हम प्रतिच्छेद रेखा। ये क्या हो गई, अगर दोनों रेखाएं समान दिशा में आगे बढ़ रही हैं, एक सी दूरी है, दोनों के बीच में जो दूरी है ना वो समान है, तो ये x है तो इसका भी x है, बीच की दूरी समान है, अनंत तक है, तो ये क्या है, समांतर है। इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी देख सकते हैं। इसमें देखिए दोनों अगर समांतर है तो वो इस तरह से हैं। ये क्या है, संपाती है, ये क्या है, संपाती रेखा है। ये 2 रेखाएं हैं जो संपाती हैं, ये समांतर हैं, और ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं इस बिंदु पर। एक दूसरे को काटे ना, दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है तो वो प्रतिच्छेद है। अगर दोनों को काटे नहीं, बराबर में एक दिशा में आगे बढ़ रही है तो वो समांतर है। अगर एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है तो वो क्या है, संपाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इस चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है कि 2 समीकरण है कोई, उनको हल कर सकते हैं हम कितनी विधियों से हल कर सकते हैं। तो पहली विधि है ग्राफीय विधि, जो हम ग्राफ से करते हैं। ग्राफ से क्वेश्चन जो भी करते हैं उससे रिलेटेड बोर्ड के एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जो महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में 2 नंबर पर आता है बीजगणितीय विधि में है ना 2-3 विधियां और हैं। बीजगणितीय विधि, अब बीजगणितीय विधि है ना, ये 3 प्रकार की है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 3 कौन कौन सी हैं, एक तो हो जाएगा प्रतिस्थापन, एक हो जाएगा विलोपन विधि। इनके बारे में अगर आपको डिटेल से देखना है तो इसी चैनल पर हमने डिटेल से इसका वीडियो बनाया अलग से, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में, प्रतिस्थापन और विलोपन। अब 3 नंबर पर है वज्र गुणन विधि। तो ये 3 नंबर विधि है। आज तो हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम करेंगे ग्राफीय विधि से क्वेश्चन, बीजगणितीय विधि की जो 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्र गुणन विधि से क्वेश्चन करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, इनके जो सूत्र हैं वो आपको ध्यान रखना है। इन दोनों के कोई सूत्र नहीं है, इसके अंदर आपको प्रतिस्थापन करना है एक के अंदर आपको विलोपन करना है, और इसके लिए आपको सूत्र
याद रखना है। वज्र गुणन विधि के लिए आपको x और y के लिए दो सूत्र आपको याद रखना है। वो दो सूत्र कौन कौन से हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं। x के लिए याद रखना है आपको b1c2 माइनस b2c1 ये है, और उसके बाद में बट्टा में है a1b2 माइनस a2b1 ये है। ये सूत्र है x के लिए। अगर आपको x का मान निकालना है ना तो ये सूत्र यूज करना है आपको, और y का अगर मान निकालना है तो आपको ये सूत्र लगाना है c1a2 माइनस c2a1 बट्टा a1b2 माइनस a2b1। तो ये दो सूत्र हैं, ये y का पद निकालने के लिए, ये x का निकालने के लिए। तो ये वज्र गुणन विधि से आगे हम विस्तार से बताएंगे इन विधियों को। तो आप जो हमारा जो चैनल है 10वीं क्लास की मैथ्स वाला, उसको सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में जो एक्सरसाइज है उसके सभी के क्वेश्चन आपको इजी फॉर्मूले से बताने वाले हैं। अच्छे नंबर बनेंगे आपके बोर्ड के अंदर है, जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपके मैथ्स के अंदर है वो अच्छे नंबर बनने वाले हैं अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो।